नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं प्रिय रंजन भारती, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। उपेंद्र कुशवाहा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा तथा सम्राट चौधरी की बातें मैंने आपसे कल साझा की थी। ओबीसी के इस वर्ग को यानी कुशवाहा समाज को साधने के लिए बीजेपी और एनडीए जो जतन कर चुका है, उसी कड़ी में एक और बात आपसे करनी है। एक बीजेपी का परंपरागत कोर वोटर ग्रुप उससे आखिर नाराज क्यों होता जा रहा है, हम इस पर आज आपसे वीडियो साझा कर रहे हैं। परंपरागत और कोर वोटर समूह का एक हिस्सा अभी चुनावों में, लोकसभा चुनाव में नाराज दिखा। ये बड़ा समूह है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कुछ हद तक बनिया वोटों की। ये समूह लोकसभा चुनाव में नाराज दिखा और इसकी नाराजगी केवल बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में देखी गई। और अगर नहीं देखी गई होती, ये उदासीन नहीं होता जाता, तो शायद बीजेपी की संख्या बहुमत से इतने पीछे नहीं रह जाती। बहुमत का आंकड़ा साबित करना और हासिल कर लेना इनके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं होता। तो ये तबका, ये परंपरागत कोर वोटर समूह आखिर है कौन जो या तो उदासीन हो रहा है या फिर नाराज होता चला जा रहा है। उदासीनता तो लोकसभा चुनाव में साफ दिखी। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार की एक और राज्यसभा सीट जो खाली हो रही है, खाली हो चुकी है, उस पर आरा से चुनाव हार चुके आरके सिंह को राज्यसभा भेजकर भले बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाहे, भरसक ये कर ले, तो इसके परिणाम हो सकते हैं सुखद। लेकिन उसे ये पड़ताल करनी होगी कि आखिर वजह क्या है कि उनका परंपरागत कोर वोटर समूह उनसे छिटकता जा रहा है, उदासीन होता जा रहा है, नाराज होता जा रहा है। अगर राजपूत वोट इनसे नाराज नहीं होते तो न सिर्फ ये औरंगाबाद की सीट हारते, न आरा की सीट हारते और न शाहाबाद, भोजपुर, मध्य बिहार, मगध की कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ता इन्हें। ये उठाया, लेकिन इसके बावजूद अभी जो प्रयोग किए जा रहे हैं बीजेपी और एनडीए के अंदर, संभव है वो बहुत हद तक वक्त की मांग है और जरूरत भी है, लेकिन उसे पड़ताल करनी होगी कि क्या सिर्फ उन्हें ही महत्व देने से ये तबका नाराज तो नहीं होता जा रहा, उदासीन तो नहीं हो रहा है। हो सकता है ऐसा संभव है, क्योंकि लगातार जो भाजपा नेतृत्व और एनडीए जरूरत के हिसाब से वंचित समाज को, ओबीसी और ईबीसी और महादलित वर्ग के लोगों को प्रभुत्व दे रहा है, उनको महत्व देता जा रहा है और मुख्य धारा में उन्हें अगली पंक्ति में खड़ा कर रहा है। ये वक्त की मांग है, जरूरत है। लेकिन उसे ये भी पड़ताल करनी होगी कि जरूरत से कहीं अधिक महत्व देने से जो उनका परंपरागत जो वोट बैंक है, जो कभी हटता नहीं है, उनका साथ छोड़ता नहीं है मुश्किलों में भी, वो सवर्ण समाज, वो फॉरवर्ड समाज बिदक तो नहीं रहा है, उदासीन तो नहीं होता जा रहा है, वो नाराज तो नहीं होता जा रहा है। और ये खतरा छोटा सा नहीं है, बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में अभी जो सीटें
हारी है और बीजेपी की दुर्गति के बराबर दृश्य बना है, उसके पीछे ब्राह्मण वोटों की नाराजगी और उदासीनता मायने रखती है। बिहार में भी दिखा, हम खुद देखे, बिहार के कई सीटों पर यह समझ में आया कि ब्राह्मण समाज या तो बूथों तक पहुंचा नहीं या फिर ये मान के बैठा रहा कि उनके वोट देने से क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या मिलने वाला है। ये भावना बीजेपी नहीं दूर कर पा रही है और उन्हें उदासीन बने दे रही है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। जो राजपूत नाराज है या फिर भूमिहार नाराज होकर के जहानाबाद और पाटलिपुत्र सीटें जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर इन्हें हरा सकता है, तो वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भूमिहार समाज तो एग्रेसिव, आक्रामक मतदाता है। आक्रामकता के साथ वो हनक दिखाते हुए वोट करता है और वोट करवाता भी है। राजपूत बिरादरी के साथ भी वही कमोबेश वैसी ही स्थिति है। लेकिन ब्राह्मण समाज मुखर मतदाता नहीं है। ब्राह्मण समाज हमेशा ब्राह्मणत्व के मूड में रहता है और वो सम्यक भाव से, या तो इसका रूप में कह सकते हैं कि उसकी राजनीतिक बहुत चतुरता नहीं दिखती, वो शिथिल बना रहता है और उसकी शिथिलता वो उसका पर्याय बन गई है। लेकिन वो उदासीन है या फिर आक्रामक है, ये चुनाव में पता तो चल जाता है। अब ब्राह्मणों की बढ़ती नाराजगी अगर ऐसी ही रही और सवर्ण समाज या फॉरवर्ड समाज की नाराजगी, उदासीनता ऐसी ही बढ़ती गई, तो ये खतरा बिहार में बहुत बड़ा हो सकता है और शिफ्ट कर सकता है दूसरी तरफ। जी हां, ये शिफ्ट करने का जो परिवेश बनता हुआ दिख रहा है, उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। आप करें ना करें, मैं तो उस पर गौर कर रहा हूं। अभी आपने देखा कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर यानी पीके अपनी नई जन सुराज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से वो भले एक चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन उनका लगाव कहीं न कहीं कांग्रेस की पृष्ठभूमि से है। आप इसको इस रूप में समझिए कि वो गांधी जी के चंपारण से अपने जन सुराज यात्रा की शुरुआत करते हैं और गांधी और चरखा और सुराज की बात करते हैं, तो उनका लगाव कहीं न कहीं गैर भाजपाई है। वो कांग्रेसी मूल की विचारधारा को ज्यादा महत्व देने वाले हैं। लेकिन उनकी जो यात्रा है, उनका जो अभियान है, वो हल्के में नहीं ले सकता कोई। उन्होंने जड़ों पर जाकर के, ग्रास रूट तक जाकर लोगों से जोड़ा है, लोगों को झकझोरा है। और ये सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज जिसकी उदासीनता की बात हो रही है, वो टकटकी लगाकर देख भी रहा है और महसूस भी कर रहा है कि चलो, हमारे परिवार का एक लड़का राजनीति में अव्वल तो आ रहा है, वो मुख्यमंत्री तो बनने के लायक उस धारा में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये उदासीनता बीजेपी और एनडीए से, उसकी जो उदासीनता है ब्राह्मण वर्ग और फॉरवर्ड मतदाताओं की, वो एक झटके में बड़ी उम्मीद के साथ पीके की ओर शिफ्ट कर सकती है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में यह दिखेगा। अगर बीजेपी ने अभी से भी खुद को नहीं संभाला, अपने परंपरागत और कोर वोटर्स को जोड़ने और उन्हें महत्व देने की नहीं ठानी, तो ये होने वाला है। और मैंने एक बात और कही कि पीके वास्तव में कांग्रेसी मूल की विचारधारा की उपज देखे जा रहे हैं। तो इंडिया फ्रंट के अलायंस
में रहते हुए कांग्रेस अगर 20 सीट भी निकाल लेती है और एनडीए का जनाधार जो परंपरागत वोट बैंक उससे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छटकता हुआ दिख रहा है और उदासीन है, वो बड़ी उम्मीद से अगर पीके के साथ शिफ्ट हो जाता है, कुछ और छोटे मोटे दल साथ आ जाते हैं और एक बड़ा चंक एनडीए और इंडिया को नुकसान करते हुए पीके को एक नई संभावनाओं के रूप में खड़ा कर दे सकता है, तो निश्चय ही बिहार के लिए ये प्रयोग अनूठा होगा और ये बीजेपी के लिए अभी से घातक होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर ये परंपरागत कोर वोटर्स को बीजेपी जिस तरह से अरे हैं ये भाई कहां जाएंगे, ब्राह्मण जाएगा कहां, तो हमारे ही साथ था, इस तरह की भावना के साथ अगर बीजेपी ने इसी तरह का प्रयोग करना जारी रखा कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को, एक समाज को आगे करने की ललक में अपने जो आधारभूत उनके जो वोट हैं, परंपरागत कोर वोटर्स हैं, उनको नाराज कर दिया, तो जो आज दिख रहा है लोकसभा में, विधानसभा में भी कहीं उससे और ज्यादा फजीहत में बीजेपी और उसका गठबंधन उभर कर न आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये खतरा मुझे दिख रहा है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं होती हैं। मुझे जो अब तक दिख रहा है, मैंने उसकी बात आपसे साझा की, हो सकता है ये ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि जो कोर और परंपरागत वोट बैंक बीजेपी का मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, वो छिटक रहा है, उससे नाराज हो रहा है, तो उसे सचेत होने की जरूरत तो है। आज के अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियोज पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया होगा हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।